नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। चर्चा के विषय में आज बात करेंगे हिजाब विवाद की। हिजाब विवाद जो कुछ समय पहले कर्नाटक में विवाद का एक कारण बना था, वहीं अब जो है मध्य प्रदेश तक भी ये विवाद पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में भी अब हिजाब को लेकर विवाद हो रहा है। इसी बीच राजधानी भोपाल में कुछ युवतियों ने एक वीडियो जारी किया है जिससे हिजाब पहनकर युवतियाँ बाइक राइड कर रही हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए अब जो है इस वीडियो के चलते कई तरह की टिप्पणियां आ रही हैं, कई तरह की चीज़ें सुनने में आ रही हैं। क्या सोचना है इस वीडियो को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों का? फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जोड़ेंगे हम कांग्रेस से अमीनुल खान जी को और बीजेपी से उमेश शर्मा जी को। सर, बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ पर। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी कांग्रेस से अमीनुल खान जी से। सर, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ पर। जानना चाहूँगी आपसे, मेरा जो सवाल है आपसे ये है कि हिजाब विवाद जो पहले कर्नाटक में गरमाया हुआ था, मध्य प्रदेश तक भी ये पहुंच गया है। वहीं कुछ बयानों के बाद हिजाब को लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है सामने आई हैं। वहीं एक जो वीडियो आज वायरल हुआ है राजधानी भोपाल से, कुछ जो युवतियां हैं वो बाइक चलाती हुई नज़र आई है हिजाब पहनी। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, निश्चित तौर पे हिजाब को लेकर जी। कांग्रेस पार्टी पहले ही अपना स्पष्ट कर चुकी है। ये फंडामेंटल राइट्स है संविधान के आर्टिकल 25 से 28 तक में कि कौन व्यक्ति क्या पहनना चाहता है, ये उसका संवैधानिक अधिकार है। जी अगर कोई भी जो अपनी जी। पहनना चाहता है तो उसको लेके उस पर कोई आपत्ति किसी को होनी नहीं चाहिए। और रही बात उस वीडियो की, तो उस वीडियो में जहाँ तक अगर बात है कि अगर मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन हुआ है, हेलमेट नहीं लगाया या कोई और कार्य नहीं किया, तो सरकार किसकी है? गृह मंत्री कौन है? कानून किसके हाथ पे? कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी कानून तोड़े उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। देश संविधान के दायरे में चलना चाहिए। पहनना, ओढ़ना, खाना आदमी की स्वेच्छा है, उसका फंडामेंटल राइट है। और अगर कहीं कानून तोड़ा जाता है तो कार्रवाई कीजिए। जी जी, अमीनुल जी, जानना चाहूँगी आपसे कि सिर्फ महज एक हिजाब को लेकर जो है इतनी सियासत क्यों हो रही है? कारण क्या है? 5 राज्यों का चुनाव है। ध्रुवीकरण के नाम पे वोट चाहने की इच्छा है। उसके अलावा चुनाव भाजपा जीत नहीं सकती है। इससे बड़ा कारण क्या है? जी जी, अमीनुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ने के लिए। अब मैं बात करना चाहूँगी बीजेपी से उमेश शर्मा जी से। सर, स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ पर। जानना चाहूँगी आपसे, जिस तरह से कर्नाटक का हिजाब मसला जो है अब मध्य प्रदेश तक पहुँच चुका है, वहीं इस दौरान आज राजधानी भोपाल में भी कुछ युवतियों का एक वीडियो जो है वायरल हुआ है हिजाब पहने बाइक चलाते हुए। तो कैसे देखती है बीजेपी इस वायरल वीडियो को? मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा जी ने सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट कर दी है और उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के प्रतिबंध का कोई भी जो निर्णय है वो सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। जी। और मध्य प्रदेश शासन के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी परमार ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और उन्होंने कहा है कि मेरे बयान को भिन्न अर्थों में लिया गया है और मध्य प्रदेश शासन इस प्रकार का कोई भी प्रतिबंध लागू करने नहीं जा रही है और इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। एक तो ये विषय है। जहाँ तक कर्नाटक का प्रश्न है, तो 1993 में कर्नाटक के अंदर बहुमत के आधार पर विधानसभा से ये निर्णय पारित हुआ था कि सभी स्कूल अपने यूनिफॉर्म को, ड्रेस कोड को तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे और उसमें पीछे भाव ये रहेगा कि कोई भी विद्यार्थी हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, ऊंची जात का, नीची जात का, ये सारे अंतर जो है समाज की जो कुरीतियां हैं इनको समाप्त करके विद्यार्थियों में एक रूपता और समरूपता दिखाई दे, इस आशय का एक प्रस्ताव विधानसभा के अंदर 1983 में कर्नाटक में पारित किया गया था। जी। और लगभग 40-45 वर्षों से वहां पर ड्रेस कोड लागू है। लगभग देश के सभी स्कूलों में इसी प्रकार का होता है कि यूनिफॉर्म होता है। अब उसके बाद एसएफआई नाम का एक राजनीतिक संगठन है जो वामपंथी विचारधारा से पोषित है। उसने जानबूझकर वहां पर एक ट्रेनोलॉजी के अंतर्गत विवाद को जन्म दिया है और वहां पर छात्रों के बीच में मुझे लग रहा है कि राजनीतिक आधार पर पारस्परिक वैमनस्यता फैलाने का जो दुष्कृत्य करा है वो एसएफआई नाम के संगठन ने करा है और कांग्रेस पार्टी उसकी ढाल बन के खड़ी है। और प्रियंका गांधी जी के तो बयान इतने बचकाना आ रहे हैं कि हैरत होती है कि वे एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की बड़ी नेता है। वो कहती है कि सबको स्वतंत्रता है हिजाब पहने या बिकनी पहने। तो मुझे लग रहा है कि प्रियंका गांधी जी क्या अब स्कूली छात्राओं को बिकनी पहनने की वकालत कर रही हैं? उन्होंने हस्तिनापुर से बिकनी गर्ल को टिकट दिया, वहां तक स्वीकार करने योग्य था। मियां खलीफा किसानों के आंदोलन में आती है,
उसका समर्थन कांग्रेस करती है, वहां तक भी देश ने स्वीकार कर लिया। पर अब अगर प्रियंका गांधी इस तरह के बचकाने बयान देगी और बददिमागी बयान देंगी कि बिकनी पहनी जा सकती है, तो क्या स्कूली छात्राएं अब बिकनी पहनकर स्कूल में जाएंगी? हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कितनी निरंकुशता इस देश को सहना पड़ेगी? ये एक विचारणीय प्रश्न है। और जो आपने पूरक प्रश्न करा था कि भोपाल में कुछ बच्चियां हिजाब पहनकर मोटरसाइकिल पर राइड कर रही है, तो ये तो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। तो एक मोटरसाइकिल पर 4 बच्चियां बैठे और वो हेलमेट भी नहीं पहने। चलिए यहाँ तक भी स्वीकार करा जाता कि वो अपने प्रतीकात्मक विरोध के लिए इस हद तक आ गई है और चलती मोटरसाइकिल पर वो फ्लाइंग किस उछाल रही है। तो ये फ्लाइंग किस किसको इशारा देने के लिए उछाला जा रहा है? आरिफ मसूद साहब तो कहते थे कि हमारी बच्चियों के साथ ताका झाकी नहीं होना चाहिए, इसलिए हम हिजाब चाहते हैं। तो अब ये आपकी बच्चियां जो फ्लाइंग किस उछाल रही है, इसके बारे में भी कुछ बोलेंगे कि मुंह मसूर भर के बैठे हैं? मुझे लग रहा है कि ये फालतू का विवाद है। मध्य प्रदेश में इस तरह का कोई भी निर्णय विचाराधीन नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो सबकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पक्षधर है। पर स्कूल का यूनिफॉर्म जो है वो समरूपता, एक रूपता और अनुशासन का परिचायक होता है, तो कम से कम उसको राजनीति के प्रपंचों से बचाया जाना चाहिए। जी उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। महिलाओं की स्वतंत्रता और हिजाब या धर्म पर राजनीति, ये मसले आखिर कब सुलझते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल चर्चा के विषय में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहे MP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।